नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शाहबाज खान। प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष रिलीज होने के बाद से ही अपने डायलॉग के कारण विवादों में घिरी हुई है। भगवान हनुमान के डायलॉग पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां फिल्म के खराब निर्देशन के ओम राउत को ट्रोल किया जा रहा है, वहीं इन डायलॉग के लिए मनोज मुंतशिर शुक्ला लगातार लोगों के निशाने पर हैं। संवाद पर विवाद बढ़ता देख राइटर मनोज शुक्ला ने सफाई भी पेश की है। अब उन्होंने कह दिया कि यह फिल्म रामायण ही नहीं बल्कि केवल रामायण से प्रेरित है। दरअसल फिल्म के रिलीज होने के बाद पहले दिन फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई तो की, लेकिन कुछ दृश्यों और डायलॉग को लेकर फिल्म और मेकर्स की आलोचना शुरू हो गई। लोगों के समेत कई सेलेब्स ने फिल्म को खराब बताते हुए कहा कि रामायण को गलत तरीके से दिखाया गया है। फिल्म को लेकर बढ़ते विवाद पर अपने हालिया बयान में मनोज ने कहा कि फिल्म महाकाव्य रामायण ही नहीं है और न ही इसका रूपांतरण है। इस फिल्म को रामायण से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष में डायलॉग सुनकर लोग गुस्से में हैं। फिल्म का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। सड़क से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं। विवाद के केंद्र में फिल्म डायलॉग लेखक मनोज मुंतशिर है। लोगों का गुस्सा बढ़ा तो मुंतशिर ने चैनलों पर सफाई देने भी शुरू कर दी। पहले उन्होंने जानबूझकर कहा कि आज की पीढ़ी को समझाने के लिए ऐसे डायलॉग लिए गए हैं। वो बार बार डायलॉग को सरलीकरण की बात कर रहे थे। अब फिल्म के डायलॉग पर बीजेपी भी लाल हो गई है। दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से फिल्म आदि पुरुष पर रोक लगाने की मांग की है। यूपी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने डायलॉग लेखक मनोज की तुलना इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक से कर दी है। कई राज्यों में हिंदू संगठनों की तरफ से फिल्म का विरोध किया जा रहा है। हिंदू समाज के लोग और धर्मगुरु फिल्म के संवाद को टपोरी भाषा कह रहे हैं। कुछ लोगों ने मनोज की गिरफ्तारी की भी मांग की है। 24 घंटे से ट्विटर पर आदि पुरुष ट्रेंड हो रहा है। भारत ही नहीं, नेपाल में भी इस फिल्म का विरोध हो रहा है। नेपाल में तो फिल्म बैन तक हो गई है। फिल्म आदि पुरुष को लेकर आखिर क्यों मचा है इतना बवाल? क्या फिल्म में किया भारतीय संस्कृति से खिलवाड़? सवाल आपका मैं आज करेंगे इसी बवाल पर चर्चा। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हो ना तमाम सवालों पर जो आज हम करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल, आदि पुरुष नाम सनातन संस्कृति का अपमान। बॉक्स ऑफिस पर धमाल, सड़क पर क्यों बवाल? डायलॉग की लड़ाई, मेकर्स पर क्या होगी कार्रवाई? फिल्म नेपाल में बैन, यूपी में बैन को महासभा बेचैन। साधु संतों की मांग, सरकार लेगी क्या संज्ञान? कमाई अपार लेकिन आस्था से खिलवाड़। तो हिट के लिए डायलॉग फिट या फिर चारों खाने चित? तो आज के वो तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम सवाल करेंगे। बदले जाएंगे सवाल, खत्म होगा क्या विवाद? आदि पुरुष नाम सनातन संस्कृति का अपमान, ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इनके माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं और सवाल भी कर सकते हैं जिनका जवाब हम लेंगे। आखिर जिस तरीके से इस मूवी को लेकर विवाद हो रहा है उसमें आपकी क्या राय है, ये जानना भी जरूरी है। तो चलिए इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। प्राची अधिकारी थोड़ी देर में जुड़ेंगी, कलाकार हैं, और राहुल पुजारी मनोरंजन पत्रकार हैं, फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है खबरफास्ट में आपका। राहुल जी, जहां मैटर बड़े होते वहां हनुमान साथ खड़े होते हैं। सीट जरूर रिजर्व है हनुमान जी के लिए, लेकिन जैसे प्रसारण किया गया है हनुमान जी भी शायद विचार करेंगे अब देखने के लिए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड हमेशा निराशा उड़ाती रही है। हमेशा जब भी कोई मूवी आती है सनातन धर्म पे, हमेशा कोई ना कोई उसमें ऐसे विवादित डाल दिए जाते हैं जिसको सनातन धर्म वालों को पेश पहुंचती है। और ये मनोज मुंतशिर जो शुक्ला जी हैं, इनको प्यार दिया, लेकिन सनातन धर्म पिक्चर बनी, आदि पिक्चर बनी, उसमें हनुमान जी के वाकई बहुत वाहियात लिखे गए जो ठेस पहुंचे लोगों को, काफी हम लोगों ने मुझे ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहे थे मुझे पत्रकार, तो लोगों की गुस्सा का झेलना पड़ रहा था। जिस तरह से बच्चे को लेके थिएटर में लोग आए थे, तो राम के चरित्र को दिखाने के लिए बच्चों को पहुंचे थे, उसको देखते हुए पिक्चर उस लाइक नहीं थी। क्या जिस तरह से रामानंद सागर ने 1987 में जो धारावाहिक बनाई थी,
उस राम का वर्णन जो अरुण गोविल आज भी आंखों में तस्वीर, जब भी राम का अगर नाम लेते हैं तो अरुण गोविल की वो तस्वीर नजर आती है राम के रूप में। उस जी। तरह से कंपेयर किया जाए तो 2 कड़ी की ये पिक्चर थी। इसमें कोई भी ऐसा नहीं, मॉडर्न के नाम पे अगर आप किसी भी चीज को बेचोगे तो हमारे जो संस्कृति है रामायण महाभारत की, उसको मॉडर्न बना के नहीं बेचा जा सकता। वो भावनाओं से जुड़ी हुई चीज है। इसको लेखक को ध्यान में रखना चाहिए था, डायरेक्टर को ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन नहीं रखा। शायद मनोज मुझसे ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए थे कि ठीक जैसा है, ओवर चाहेंगे कॉन्फिडेंस हम में चले गए थे, पलटेंगे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का जनता के बीच क्या असर गए जानने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे हमें। चेन्नई से जुड़ गए प्रेम हमारे साथ। प्रेम, बहुत स्वागत है आपका, जल्दी से अपना सवाल रखिए। नमस्कार सर। जी। सर 100 बात की एक बात मैं बोलता हूँ कि सेंसर बोर्ड ने क्या किया सर। सर हमारे पीएम साहब ने कर्नाटक में जय बजरंगबली के नारे लगाए। सीएम यूपी में क्या कर रहे हैं सर, एमपी में क्या कर रहे हैं सर, वो आसाम के सीएम क्या कर रहे हैं सर। आज कहने को महाराष्ट्र में शिंदे साहब क्या किए सर। कहने का मतलब ये है सर, किसी आदमी को फुर्सत ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि भगवान के नाम पर जो भी चीज हो रही है, दूसरी फिल्मों को 1 मिनट में कुछ भी करना है, 1 मिनट में डिसीजन ले लिया गया। अभी क्यों सर इतना बवाल है सड़कों पे। कमाल की चीज है कि नहीं सर, सोचने की चीज है। पीएम से लेकर सीएम तक कोई भी बोलने को उतर नहीं रहे। अभी बोल रहे हैं आपकी एक जना बोलेगा। सर सेंसर बोर्ड क्या करता है सर इस देश में, फिर उसमें कैसे पास करते हैं इस फिल्म को। बात ही नहीं है ना कहने की। क्या उनको रामायण की ज्ञान नहीं है? नहीं होगा तो पक्का ही होगा। हमारे सीएम साहब और पीएम साहब को तो बहुत ही ज्ञान है। वो तो देखिए राम मंदिर बना रहे हैं ना सर, फिर क्या बात है। राम मंदिर बनाने वालों को अगर ज्ञान नहीं है और वो 3 दिन से या 72 घंटे से या 1 हफ्ते से इस फिल्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो सर इस देश का क्या होना है सर। नहीं, सोचने विरोध की तो हो चीज रहा है ना सर। देश भर में, विरोध तो हो रहा है प्रेम देश भर में। सर तमाम विरोध हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं राम के नाम। क्या कर रहे हैं जो राम के मांग रहे हैं, प्रेम का ये जी पास में। जी अपने संवाददाता से जिस तरह से मनोज शुक्ला ने रावण की लंका लगाई थी, उसने फिल्म निर्माताओं की लंका लगा दी है, कैसे देखते हैं आप? और मानते इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? को अच्छे से पता है कि डायलॉग जब संवाद लिखे जाते हैं, एक स्क्रिप्ट राइटर और एक संवाद वाले 2 होते हैं लोग। वैसे कभी कभी स्क्रिप्ट राइटर भी संवाद लिखते हैं। अब मुझे इनकी भूमिका इतना पता है कि इन्होंने ये संवाद लिखे हैं। जब स्क्रिप्ट राइटर या कोई भी नरेट करता है, वो ये बताता है कि इन दोनों के बीच में प्रेम पसंद है। अब इसके बीच में जो वार्ता होगी, जो बात होगी, वो ये होगी, तुम इस तरह से तुम डाल दो। तो अब वो जो लिख रहे हैं तो उनको नहीं पता है कि वो जली या कटी ये क्या बोल रहे हैं। तो एक डिसेंसी ऑफ लैंग्वेज होता है। एक बार को तो आप कह रहे हैं कि रियल है ये, क्योंकि आपने पात्र जो चरित्र दिए हैं, कैरेक्टर दिए हैं, वो आपने किरदारों के नाम देखिए आपने क्या रखे हैं। फिर आप कह रहे हैं नहीं, जब आपकी लग पड़ी तो आपने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो वाली रामायण नहीं है, इसमें हमने फिक्शन जोड़ा है। हाउ डेयर यू एड फिक्शन विद रामायण। क्या कुरान में क्या आप शुरान करके बना सकते हैं कि ये आयशा है, ये मोहम्मद है, आप ये कह सकते हैं नहीं ये वाले आयशा और मोहम्मद नहीं है। आप कह सकते हैं ये जीसस क्राइस्ट और ये वाले जीसस क्राइस्ट नहीं है, ये वाली मरियम नहीं है। लोग आपको काट के फेंकेंगे, ये सच्चाई है। लोग आपका गला दबा कर देंगे, आपको क्या नहीं कर देंगे आपके साथ। आपको याद होगा टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा बैठी थी, उन्होंने सिर्फ ये कहा अगर मैं कह दूं तो, सिर्फ इतना कहने भर था। 1 हफ्ते तक सब शांत रहे, उसके बाद कैसा बवाल हुआ आपको पता है। आज वो अपनी जान बचाते फिर पूरा छात्र संघ का जो उनका करियर था तबाह हो गया है। लेकिन मनोज मुझसे इतना कह के बच नहीं सकते। वो अपना अलतकिया अपने साथ खेले। उनको जहाँ लगता है कि एक सल्तनत की बादशाहत है, वहां पर वो उस जैसे हो जाते हैं, वहां पर वो सुन्नत के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पर वो आते हैं जैसे बीजेपी की सरकार आती है, मुझे तो पहले ही उनके पूछ के पैर पालने में नजर आते हैं। 2 साल से कुछ लोग जो है बड़े नेशनलिस्ट हो गए। अगर आपको नेशनलिस्ट होना है तो आप अपॉर्चुनिस्ट नहीं हो सकते, आप मौका परस्त नहीं हो सकते। आप जैसे हमने इस चीज के लिए हम जिस राह पे चल रहे हैं, हमने उसके लिए काम खोया है। हमारे पास अच्छे अच्छे ऑफर आए, हमने वो काम खोया। ये लोग क्यों नहीं खोते काम? क्योंकि ये क्या करते हैं, जब उस और की गंगा बहती है उस और चले जाते हैं, इस और की गंगा बहती है इस और आ जाते हैं। ये है थाली के बैगन, ये किसी के सगे नहीं है। तो इनका जब इनको पता चला है कि ऐसा हो गया, तो ये हाँ भी कर रहे हैं और ना भी कर रहे हैं। आप किसी का गला काट देंगे, आप उसके बाद बोलिए आई एम सॉरी। आप कैसे कर सकते हैं? आपने डायलॉग मतलब लिख इस दिया, फिल्म ने कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है, ठेस पहुंचाई बिल्कुल ठेस है, पहुंचाई, बदलाव की बिल्कुल। बात जरूर कर रहे हैं। ठीक है, एज एन डायरेक्टर लेकिन मजहब, ओम, मुझे एज लगता एन है डायरेक्टर धर्म ओम, को- एज एन डायरेक्टर ओम को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक डायरेक्टर, फिल्म के डायरेक्टर, देश के जाने माने डायरेक्टर मेरे साथ जुड़ गए, नलिन सिंह जी। नलिन जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे आपका। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जब डायरेक्टर एक मूवी क्रिएट करता है क्या क्या उनके मन में धारणा होती है। नलिन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। नलिन जी, सवाल ये है, जहाँ मैटर बड़े होते वह हनुमान खड़े होते हैं, सीट जरूर रिजर्व है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर फिल्म को लेकर विवाद हो रहा है, शायद हनुमान जी भी सोचेंगे मूवी देखूं या नहीं देखूं। बिल्कुल, ये जो है मेरे ख्याल से मैं ये गेस दे रहा हूँ कि आदि पुरुष को एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये फिल्म बनाने की कोशिश की गई होगी, जहाँ वीएफएक्स का इस्तेमाल हो रहा है और थोड़े से लुक्स में भी परिवर्तन किए गए हैं और ग्रैंडियोस सेट्स वगैरह को बनाने की कोशिश की गई, और बहुत ही महंगी फिल्म है, 400 से 600 करोड़ उसमें लगी है। तो लेकिन समहाउ ये एक्सपेरिमेंट जो लुक्स के साथ किया गया वो दर्शकों में ठीक तरीके से नहीं जा रही है। हनुमान जी का लुक्स बिल्कुल नहीं पच रहा है, रावण का लुक्स बिल्कुल नहीं लोगों को हजम हो रहा है, और वो जो डायलॉग्स हनुमान जी ने कहा बोला है वो कोशिश ये की गई कि आमतौर पर कि भाषा में जो इस्तेमाल होती है वो डायलॉग्स को एक्सपेरिमेंट किया जाए, शायद यही मंशा रही होगी। मैं डिलिबरेटली 600 करोड़ की फिल्म बना के हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं उनका वो रहा होगा, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन क्रिएटिव फ्रीडम जो उन्होंने लिया, एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया, दर्शकों के बीच में ये ठीक तरीके से दर्शकों को हजम नहीं हो रही है ये चीज। नहीं, आस्था को कहीं ना कहीं कह रहे कि ठेस पहुंचाया गया, आप मानते हैं इस बात को? ठीक है, एक फिक्शन होता तो चीज समझ में आती, लेकिन लोगों की आस्था जुड़ी है श्री राम से, हनुमान से। आस्था बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, और खासकर अभी राम मंदिर का एक आंदोलन हुआ है, 200 साल के बाद एक राम मंदिर बन रहा है, यूपी का कायाकल्प हो चुका है, ठीक है, और इंटरनेशनल टूरिज्म का डेस्टिनेशन बन गया है। हर घर में राम जी पहले से ही पूजे जाते थे, और उसके पहले हम लोग के पास वो रामायण सीरियल का एक जो है ना, बैक ऑफ माइंड में एक छवि बनी हुई है। उस छवि को दर्शक जो है उस छवि के बाहर इस चीज को हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये डिलिबरेटली ठेस करने की शायद भावना ना रही हो। मैं ये कह रहा हूँ, जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं उसको, उनका रिएक्शन वाजिब है, रिएक्ट करना चाहिए। डिलिबरेट ठेस पहुंचाने का उनका किसी भी डायरेक्टर का कम से कम इस तरह की फिल्मों के द्वारा वो मंशा नहीं रही होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, प्राची कुछ कहना चाह रही हैं, कलाकार हमारे साथ जुड़े नलिन जी। देखिए, मैं इतना जानती हूँ, एक जब जो भी डायलॉग लिखता है उसे अच्छी तरह से पता होता है क्या लिख रहा है, और जब भगवान राम की बात आती है, इस देश में उनके लिए 800 सालों से संघर्ष हुआ है, और कई सिख गुरुओं ने हमारे जान गंवाई है, और गांव के गांव तबाह हुए हैं, उनके लिए जान दी है। कहाँ से उनके लिए, अभी जब अयोध्या मंदिर बन रहा था तो मेरे संपर्क में चेन्नई के लोग थे, वहाँ के लोग आए यहाँ पर कलश वगैरह लेकर। तो ये जो आस्था है ना, तो इस पे ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। हमारे सूर्य की दूरी कितनी है ये हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है। हम श्री राम जी कहाँ कितने कब पैदा हुए हैं, कैसे पैदा हुए हैं, ये भी सब लिखा हुआ है। किस जगह पे पैदा हुए हैं, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन लोगों को एक्सपेरिमेंट करने का इसके साथ कोई हक नहीं है। क्या कोई कह सकता है कि मक्का की जगह कहीं और है, कहीं कुछ और कह सकते हैं कि रोम का जो चर्च है वो कोई मान सकते हैं कि कहीं और उसका नाम कुछ और बदल के हम शोम करके पिक्चर में प्रेजेंट कर दें? नहीं कर सकते। आप कुछ चीजों को देखिए, धार्मिक और मजहबी चीजों को फिल्म से दूर रखना चाहिए। मेरा तो ये प्रस्ताव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या तो आप एक सेंसर बोर्ड या फिर जो भी है, आपको जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, इसके लिए कुछ सर्टिफाइड प्रोडक्शन हाउसेस। अच्छा, लेकिन मनोज ठीक है, मनोज ये कह रहे हैं प्राची के जिस डायलॉग को लेकर हल्ला हो रहा है उन्हें जानबूझकर ऐसा लिखा है जिससे आजकल के लोग उससे जुड़ सके, ये डायलॉग जानबूझकर लिखे गए हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं लिखे, ये उनकी फिर बदतमीजी है। उनको जूते पड़ने चाहिए रोड में। फिर इस तरह की वो बात करेंगे तो जूते खाएंगे रोड में। वो जो कर रहे हैं ना, ये जो बहुत दिनों से उछल रहे हैं, 2 साल से ये जो देशभक्ति का नाटक कर रहे हैं, फिर जूते खाने वाले काम है ये। आप ये जानबूझ के लिख रहे हैं कि जली पड़ी, ये सब हनुमान जी जली पड़ी, इस तरह की रोड छाप लैंग्वेज बोलेंगे हनुमान जी। श्री राम जी इस तरह की हदें पार करेंगे। सीता माता सिगरेट पिए हॉट जैसी लगेंगी उनके। जहाँ सीता माता होंगी, एक पहाड़ी, एक जनकपुरी की वो दिखाई, जनकपुरी की महिला जो पैदा हुई, माता सीता, गोरी चिट्टी, उनको दिखाना चाहिए था पहाड़ की महिला थी। मैं खुद पहाड़ से आती हूँ, उत्तराखंड से आती हूँ। जनकपुरी कहाँ है? नेपाल में है। गोरी चिट्टी महिला होनी चाहिए थी, सुंदर महिला होनी चाहिए थी। वो कैसे ऐसे हो सकती है, बताइए आप मुझे। ऐसा दिखा रखा है डल बिल्कुल, जब और इतनी मैच्योर उनको दिखा रखा है, जबकि सीता माता की विवाह बिल्कुल एक कहते हैं पौराणिक जो किरदार हैं वो युवा होने चाहिए। वो ऐसे थोड़ा दिखते हैं कि जैसे बुजुर्ग टाइप के। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, रणदीप सुन पा रहे हैं आप मुझे? बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल रखिए। मुद्दा लेकर आए सवाल जी, ये देखिए हमारे देश के अंदर
हमारे देश का दुर्भाग्य है ये, जो इस प्रकार की फिल्में बनाते हैं। ये हमारे राजनीति से प्रेरित हैं ये फिल्में। ये सारी जितनी भी फिल्में बनाई जाती इस टाइप के, कोई भी बनाता है, ये सारे राजनीति से डायरेक्टर हो प्रेरित हैं। कभी कर्नाटक डॉक्यूमेंट्री ले आओ, इसको इस राज्य में चला दो, ये राजनीति का खेल हो रहा है। अभी हमारी बहन जी कह रही सीता मैया, अपनी माता को तो पूजते नहीं, सीता मैया को पूजेंगे, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपने माँ बाप का भी ध्यान रखो। बूढ़े आदमी अपने माँ बाप का खूब ध्यान रखते हैं, खूब माँ बाप का ध्यान रखते हैं। कितने बैठे हैं बहन जी, मैं भी हिंदू हूँ और ये नहीं तो हम भी जानते हैं रात आश्रम में, आप क्या जानते हैं मेरे बारे में? आप इस तरह की बातें मत करें, आप इस तरह की बातें मत करें। आप जो करते हैं जरूरी नहीं है मैं दूसरा करता हूँ, आप लोग करते होंगे, ये काम हम खूब करते हैं। आप इस तरह की बातें मत करें, आप अपनी पर्टिकुलर बातें करें। रणवीर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार राहुल पुजारी जी हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल जी, आपसे जानना चाहूंगा, 3995 डायलॉग तो सही है, ये जो है मनोज का कहना है, लेकिन 5 डायलॉग को लेकर नाराजगी है। लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? हमेशा राम का जिक्र किया है, मतलब वो सब आडंबर था। जी जी जी, काफी एकदम सही कह रही थी जो कलाकार प्राची, बहुत ठीक कह रही थी कि हमारे सनातन धर्म पे हर कोई उंगली उठा देता है। क्या हम इतने कमजोर हैं? क्या हम इतने लाचार हैं कि हम अपना विरोध भी नहीं कर सकते? किसी धर्म की बात हो रही है, एक प्रवक्ता से बीजेपी के आज तक वापस नहीं आ पाए। और देखिए दूसरी बात, मनोज मुफ्ती शुक्ला जी अभी तक अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, जबकि एक चैनल पे उन्होंने फिर से मुकर गए, कह रहे केवल 4 डायलॉग 399 डायलॉग ठीक है और केवल 4 डायलॉग के लिए लोग मेरे पास मैं यहाँ किसी बैठे हुए पैनल को किसी को गाली दे देता हूँ और पूरे डिबेट में अच्छी बात करता हूँ, क्या वो गाली लगेगी नहीं? क्या किसी को लगेगी नहीं? अगर किसी को कोई गंदी गाली दे देगा लगेगी नहीं क्या? तो हमारे पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को, हमारे हनुमान जी को इतने गंदे तरीके से दिखाया गया, ये क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? एक पत्रकार भी नहीं, एक सनातन धर्म के हम पुजारी हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं, और इसको देखते हुए क्या ये मनोज मुफ्ती को माफी मांगनी चाहिए थी? अभी भी माफी मांग रहे हैं कि ये मेरी गलती नहीं है। क्या ऐसे ये गलती नहीं है तो क्या इतनी ब्लेंडर गलती की है, इतनी बड़ी मिस्टेक की है इनने? जी ठीक है, नलिन जी मैं आपके और रुख करना चाहूंगा, फिर मैं जो है जाऊंगा प्राची के पास। जी नलिन जी, आपके पास रुख करना चाहूंगा। हिंदू महासभा का कहना है कि आदि पुरुष फिल्म में सनातन धर्म का अपमान किया गया है, भगवान राम, हनुमान जी और सीता माता का गलत चित्रण और गलत डायलॉग दिखाकर अपमानित किया गया है। आज के बच्चों के मन में मस्तिष्क हमारे भगवान के लिए प्रति ऐसे ही छवि बनाने की कोशिश की गई है, ये उनका तर्क है। दूसरी ओर सवाल ये भी बनता है कि भाई CBFC की तरफ से मूवी पास कैसे हो जाती है? CBFC के तरफ से कुछ मापदंड है उन लोगों का, इतना डेप्थ में उनकी कमेटी नहीं बैठती है। उनका मापदंड जो रहता है, जैसे मेरी फिल्म में भी हिटलर वाली फिल्म या माई वजीदारी की CBFC के उसमें गई थी, उसमें लोग अधिकतर न्यूडिटी देखते हैं, वॉयलेंस देखते हैं, लेकिन फैक्चुअल चेक्स वाला भी एक आध मुझसे मांगा गया था कि मुझे इसका प्रूफ देना था कि गांधी जी ने लेटर लिखी थी हिटलर को, वो कहाँ पर से आपने उठाया है। लेकिन वो स्पेशलाइज्ड रिलीजियस एज सच कुछ कमिटी मेरे जानकारी में नहीं है CBFC के पास जो अभी एग्जिस्ट कर रही है। जैसा कि मेरी बहन जी ने कहा कि एक कमिटी बनाने की इस तरह की फिल्मों के लिए जरूरी है, जिसमें कुछ रिलीजियस लीडर्स भी रहे। जी, उनसे आप क्लियरेंस लेकर इस तरह की फिल्में बनाएं, सो दैट आप रिएक्शन देख रहे हैं लोगों का। ये भावना क्यों इस तरीके से हुई? क्या ये प्लान आउट था? नहीं, ये बिल्कुल प्लान आउट नहीं होगा। 600 करोड़ की फिल्म बनी है और इस तरह का ब्लंडर हो गया है, और ये रिएक्शन से आपको पता चल रहा है कि नहीं, मनोज इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि भाई सनातन प्रेमी से सनातन की आवाज बना हूं मैं, लेकिन अब इस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश क्योंकि उन्होंने ऐसा काम कर दिया है, क्योंकि दर्शकों में इतना रोष है। अब ये गलती से हुई है और अब बात भी हो रही है, डायलॉग को चेंज करेंगे तो मानेंगे उसको। ठीक है जी, उन डायलॉग्स को वो चेंज करेंगे, इसकी भी बातचीत वो चल रही है, करेक्शन करके लाएं उस चीज को। लेकिन पॉइंट इज दर्शकों में ये अच्छा बिल्कुल नहीं किया, जिनको आप खुश करना चाहते थे। जो दर्शक बार बार अपने पूरे फैमिली के साथ, मैं अपने बच्चों के साथ ये फिल्म को देखना चाह रहा था, लेकिन इन रिएक्शंस आने के बाद फिर मेरी 2 राय है और मैं फिल्म को नहीं देखूंगा, ये मैंने डिसाइड कर दिया। कमर्शियल लॉसेस किस राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं प्राची के पास जाऊंगा। जी राहुल जी। शाहबाज जी, मैं आपको बता दूं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में मनोज मुफ्ती शुक्ला जी हैं कि अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। इतनी बड़ी गलती
है हनुमान जी की डायलॉग, भगवान श्री हनुमान जी की डायलॉग इतना इतना गंदा लिखा है, उस पे कह रहे हैं कि नहीं ये नए नए लड़कों के लिए जो समझे, नए लड़के ये समझे कि लंका लगा दी, तुम्हारे कपड़े में आग लगा के लंका, इस तरह से ये हमारे ऑर्डिनरी गाली दी जाती है। ये सड़क खास गाली है, झोपड़पट्टी नाला तुम्हारा मुंबई में ऐसे बोला जाता है, तुम्हारी लंका लगा दी। ठीक है, इस तरह के डायलॉग बोल के कह रहे नई पीढ़ी को सिखाएंगे और अभी तक गलती मानने को तैयार नहीं हो। ये कह रहे हैं कि अगर मैंने गलती मान ली तो गलती दोबारा माननी पड़ेगी। ये क्या ओवर कॉन्फिडेंस। आप ये बताइए 1000 करोड़ की बजट की पिक्चर बनेगी कि अंडर प्रेशर में वो सेंसर बोर्ड आ जाएगी क्या? बजट के ऊपर पिक्चर रिलीज करते हैं क्या ये लोग? इनका कोई मापदंड नहीं है। उनको सेंसर बोर्ड तो देखना चाहिए था कि ये धर्म से जुड़ी एक फिल्म है, इसमें एक शब्द देखने चाहिए थे उनको। और एक तरफ मनोज मुस्लिम बोल रहे हैं 399 डायलॉग सही है, 3099 डायलॉग सही, 4 डायलॉग के लिए उनको दिक्कत हो रही है। पहले कह रहे छोटे से समुदाय के लोग हैं, अब क्यों मना कर रहे हैं? अब क्यों पिक्चर से वापस ले रहे हैं? पहले भी तो मना कर रहे थे कि ये पिक्चर से वापस नहीं लेंगे, ये फिल्म में आधी फिल्म से डायलॉग वापस नहीं ली जाएगी। माफी भी नहीं मांग रहे थे, लेकिन आज माफी भी नहीं मांग रहे हैं और सोना सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं कि नहीं जो लिख दिया वो ठीक है। अरे हमने आपने सब लोगों ने मनोज मिस्त्री को सर पे बैठाया था, देशभक्त बनाया था, उस देशभक्ति का ये नतीजा दिया है कि आज हमारे हनुमान जी और राम जी को किस तरह से डायलॉग लिखे गए। ठीक सर, इतने बड़े आज देखिए प्राची, मैं आपको रुकना चाहूंगा। ठीक, उनने भी आज तक जबकि सेंसर बोर्ड में उनको देखना चाहिए था कि मनोज मिस्त्री शुक्ला जी क्या कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं तो ठीक। प्राची कुछ कहना चाह रही है। प्राची, आपसे सवाल मेरा ये भी है कि मनोज का कहना है कि सनातन प्रेमी से सनातन की आवाज में बना हूं, लेकिन अब इस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि लोग बड़े पैमाने पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए वो फालतू की बकवास कर रहे हैं। वो क्या इतने करोड़, इतनी आवाम की 140 करोड़ की वो आवाज बनेंगे? अच्छा मान लीजिए 100 करोड़ हिंदुओं की वो आवाज बन जाएंगे। मतलब जो अपने नाम के आगे मुंतशिर लगा के फिर रहे हैं। अच्छा वो अगर आपके वहाँ कोई ऐसे लगा लेता, वो कुफ्र करता, ठीक है ना, कुफ्र की सजा क्या होती है? तो जिस तरह से कुरान का एक अल्फाज भी बदला नहीं जा सकता, उस तरह से गीता या रामायण की एक बात भी बदली नहीं जा सकती। वो पत्थर की लकीर है। ये मनोज मुंतशिर यहाँ से सुन ले, और ये हो या इसके पापा हो या कोई हो, ये डायलॉग अपने मन से नहीं लिख सकता। इस तरह की बातें ये अपने बारे में लिखे या कोई फिक्शन ड्रामा लिखे वो चलेगा। और बट मैं सेंसर बोर्ड से भी एक चीज बोलना चाहूंगी। आई नो आपका एक मापदंड है जिसमें आप गाली गलौज या न्यूडिटी देखते हैं, आप ये नहीं देखते। बट जब आप ये देखते हैं कि हनुमान कम जुनैद ज्यादा लग रहे हैं, सुन्नत के हिसाब से उनका चेहरा लग रहा है, उनकी पूरी दाढ़ी, उनकी मूछें सफा है और मुंह फूला फूला सा उन्होंने बना रखा है, और वो साफ कहीं और के लग रहे हैं। वो जिन्नात ज्यादा लग रहे हैं, जिन जैसे लग रहे हैं, जैसे अलिफ लैला की कहानी हुआ करती थी वो लग रहे हैं। तो वो उनको दिखाई नहीं दिया। जब उनको देखना चाहिए तो ये चीज एक्चुअली क्लॉज जोड़ना चाहिए कि अगर आपको एक से ज्यादा पात्र यानी कि कैरेक्टर, किरदार किसी पौराणिक यानी कि कोई मोहम्मद हो, आयशा हो या इस तरह के जीसस क्राइस्ट या मरियम दिखाई दे रहे हैं, तो आपको उस वक्त रोक देना चाहिए कि आगे चलकर ये बवाल काटेंगे और जनता के बीच में, आवाम के बीच में लड़ाई का एक मंसूबा तैयार कर सकते हैं। इसलिए देश में यानी कि मुल्क में इस तरह की बातचीत ना हो, लोग झगड़े फसाद ना करें, इसलिए उस चीज को वहीं पर रोक देना चाहिए। इस फिल्म को नथिंग बट बैन होना चाहिए क्योंकि ये फिल्म और कुछ नहीं मांगती। ठीक है, नलिन जी आपका रुकना शहबाज अब सुनिए, बात तुम्हारा 1000 करोड़ हो या 100 करोड़ हो या 100 लाख हो, तुम हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ नहीं खेल सकते। ये इनको एक संदेश जाना चाहिए। कोई तोड़फोड़ नहीं, कुछ नहीं, सीधे लीगल एक्शन, बैन ऑन द फिल्म। 84 बैन हो जाती है ना। डायलॉग में बदलाव कर रहे हैं ना, उससे संतुष्ट नहीं है। डायलॉग में नहीं। तो माता सीता को ऐसे कैसे दिखा सकते हैं कि शी हैज स्मोक्ड लॉट ऑफ सिगरेट? कैसे दिखा सकते हैं? आप निजी लाइफ में सिगरेट पीजिए, आप शराब पीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे बहुत से दोस्त पीते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे कैसे दिखा रहे हैं? माता सीता मस्ट बी ग्लोइंग कि वो जब चले तो पुष्प यानी कि फूल खिले, बगीचे यानी कि वाटिका पनपे, हिरण घूमे, वहाँ पे ऐसा लग रहा है काला अंधेरा, ऐसा लग रहा है कोई रेगिस्तान, कोई चट्टाने, पहाड़ इस तरह के दिख रहे हैं। कोई खुशी है? आपको लग रहा है काला अंधेरा? माफ कीजिए, वक्त की कमी है, 10 सेकंड दूंगा मैं आप तीनों को। नलिन जी, पहले मेरा आपसे सवाल है, आप फिल्म जगत से जुड़े हैं, आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अक्सर लोग डायलॉग, गानों की वजह से थिएटर का रुख करते हैं, तो इससे जाहिर है कि कितना मायने रखते हैं डायलॉग हो गए, जानबूझ के ऐसे डायलॉग का इस्तेमाल किया गया जिससे विवाद भी बने?
जानबूझ के तो बिल्कुल नहीं किया गया है, और लेकिन गलती हुई है और बहुत भारी गलती हुई है। ये मैं कहना चाहूंगा कि रामलीला जो है ना, ये हर एक कॉलोनी में प्ले किया जाता है। उसमें भी कुछ लिबर्टीज लोग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि लिबर्टीज लोग नहीं लेते हैं। आपको यूट्यूब पर अब बहुत जगह या फिर आप रामलीला देखने जाते हैं तो बहुत एक्यूरेसी है उसमें। कुछ जो आम जो चल रही है, जो राजनीतिक पहलू है, वो सब चीजें बीच में घुसाया जा सकता है। और खासकर मूर्ति के साथ भी बंगाल वगैरह में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हैं उसमें भी काफी इस्तेमाल होता है, आया है। ये गलती कुछ ज्यादा हो गई है, इनको माफी मांगना चाहिए, फिल्म को उतारने सबसे अच्छा ये रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो इससे पहले आदिपुरुष में हनुमान के डायलॉग पर हुए विवाद पर मनोज ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया था कि उन्होंने ऐसा डायलॉग क्यों लिखा। मनोज ने कहा था कि जिस तरह डायलॉग को लेकर हल्ला हो रहा है, उन्हें जानबूझकर ऐसा लिखा गया है जिससे आजकल के लोग उससे जुड़ सके। लेकिन अब विवाद इसको लेकर बढ़ गया है। नेपाल में मूवी बैन हो गई है और भारत में भी इसको बैन करने की मांग उठती हुई नजर आई। बहरहाल मेरे साथ आज इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।